प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और जीवनदायी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज एक नया दिन हमारे सामने है। यह दिन केवल एक और तारीख नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ओर से दिया गया एक नया अवसर है, नई आशा का, नए विश्वास का और उसकी कृपा का अनुभव करने का। शायद आज हम अपने हृदय में कई प्रश्न, चिंताएं और मनोकामनाएं लेकर इस प्रार्थना में जुड़े हैं। कोई अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए और कोई अपने जीवन में किसी विशेष कृपा की प्रतीक्षा कर रहा है। आज प्रभु हमें याद दिलाना चाहते हैं कि हमें अपनी आवश्यकताओं के बारे में उन्हें बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता पहले से जानता है कि हमें क्या चाहिए। वह हमारी प्रार्थनाओं को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे विश्वास से सुनता है। इसलिए आइए आज हम अपने मन को शांत करें, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोले और उसके जीवंत वचन को सुनने के लिए स्वयं को तैयार करें। आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती का सुसमाचार से है, अध्याय 6 पद संज्ञा 7 से 15। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें सच्ची प्रार्थना करना सिखाते हैं। वे कहते हैं कि प्रार्थना में केवल बहुत सारे शब्द बोलना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी आवश्यकताओं को पहले से जानता है। फिर वे हमें वह सुंदर प्रार्थना सिखाते हैं जिसे हम हे हमारे पिता के नाम से जानते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें प्रार्थना का सबसे सुंदर रहस्य सिखाता है। कई बार हम सोचते हैं कि यदि हम बहुत देर तक प्रार्थना करेंगे, बहुत सारे शब्द बोलेंगे या अपनी बात बार बार दोहराएंगे, तभी परमेश्वर हमारी सुनेगा। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि परमेश्वर को हमारे शब्दों की संख्या नहीं, बल्कि हमारे विश्वास की गहराई चाहिए। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब अपने पिता के पास जाता है तो उसे बड़े बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। वह केवल इतना कहता है, पापा मुझे आपसे यह चाहिए, और पिता उसके मन को समझ जाता है। उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे हृदय की हर धड़कन को जानता है। प्रभु यीशु हमें हे हमारे पिता कहना सिखाते हैं। यह केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि एक संबंध है। यह हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हम एक ऐसे पिता के बच्चे हैं जो हमसे प्रेम करता है, हमारी रक्षा करता है और हमें कभी नहीं छोड़ता। इस प्रार्थना का एक और महत्वपूर्ण भाग है हमारे अपराध क्षमा का, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करे, लेकिन हम दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होते। हमारे मन में पुराने घाव, शिकायतें और कटुता बनी रहती है। लेकिन क्षमा केवल दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं करती, बल्कि वह हमें भी मुक्त करती है। आज प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने हृदय को क्षमा, विश्वास और प्रेम से भरें। जो हमें चोट पहुंचा चुके हैं, उन्हें भी परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और अपने मन को शांति का घर बनने दे। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना सुनता है। कभी वह तुरंत उत्तर देता है, कभी प्रतीक्षा करवाता है और कभी हमें उससे भी बेहतर देता है जिसकी हमने कल्पना की होती है। इसलिए आज हम विश्वास के साथ उसके चरणों में चले। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन, परिवार और सभी मनोकामनाओं को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ आपके चरणों में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और दिन दिया, एक और अवसर दिया कि हम अपने प्रेम और कृपा का अनुभव कर सकें। हे प्रभु, आपने हमें सिखाया कि आप हमारी आवश्यकताओं को पहले से जानते हैं।
इसलिए आज हम केवल मांगने नहीं बल्कि अपने आप को आपके हाथों में सौंपने आए हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि जब परिस्थितियां हमारे अनुसार न हो तब भी हम आप पर भरोसा करना न छोड़ें। हमें धैर्य दीजिए, हमें आशा दीजिए और हमें आपकी योजनाओं पर विश्वास करना सिखाइए। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे घरों को प्रेम, शांति, आनंद और एकता से भर दीजिए। जहाँ तनाव है वहाँ मेल मिलाप हो, जहाँ क्रोध है वहाँ क्षमा हो और जहाँ निराशा है वहाँ आपकी आशा का प्रकाश चमके। हम अपने माता पिता, जीवन साथी, भाई बहनों और सभी प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, सुरक्षा और आशीष प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हमारे बच्चों की विशेष रक्षा कीजिए। जो बच्चे घर से दूर हैं, जो पढ़ाई या नौकरी के लिए दूसरे शहरों में रहते हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा की छाया में रखिए। उनके चारों ओर अपने पवित्र स्वर्गदूतों की पहरेदारी नियुक्त कीजिए। उन्हें गलत मार्ग, बुरी संगति, दुर्घटनाओं और हर प्रकार की बुराई से बचाइए। हे प्रभु, आज हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। जो बीमार है उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। जो मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद का सामना कर रहे हैं उन्हें अपनी शांति दीजिए। जो निराश है उन्हें नई आशा प्रदान कीजिए। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार दीजिए। जो आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं उनके लिए नए मार्ग खोल दीजिए। जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है उन्हें आपकी उपस्थिति का भरोसा दीजिए। हे प्रभु, आज जिनका जन्मदिन है उन्हें अपने प्रेम, स्वास्थ्य और खुशियों से भर दीजिए। जो अपनी विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं उनके वैवाहिक जीवन को आशीषित कीजिए और उनके प्रेम को और अधिक मजबूत कीजिए। हे प्रभु, इस प्रार्थना में जुड़े हर व्यक्ति की व्यक्तिगत मनोकामनाओं को हम आपके चरणों में रखते हैं। आप उनके हृदय की गहराई को जानते हैं। यदि उनकी इच्छाएं उनकी भलाई और आपकी इच्छा के अनुसार हो तो उन्हें पूर्ण कीजिए। जो उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें धैर्य दीजिए और जो चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें दृढ़ विश्वास प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हमें दूसरों को क्षमा करना सिखाइए। हमारे हृदय से कटुता, घृणा और बदले की भावना को दूर कीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो प्रेम करे, आशीष दे और क्षमा कर सके। हमें हर प्रकार के पाप, बुराई, दुर्घटना और अनिष्ट से बचाइए। हमें और हमारे परिवार को अचानक मृत्यु से सुरक्षित रखिए। हमारी यात्राओं, हमारे कार्यस्थलों और हमारे घरों की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हम अपने देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश में शांति, प्रेम और धार्मिक सद्भावना बनाए रखिए। हमारे नेताओं को बुद्धि और विवेक प्रदान कीजिए ताकि वे मानवता की भलाई के लिए कार्य करें। संसार में जहाँ युद्ध, हिंसा और नफरत है वहाँ आपकी शांति स्थापित हो। सभी लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम से जीवन जी सकें। हे प्रभु, आज का दिन आपकी कृपा में बीते। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य आपकी महिमा के लिए हो। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज याद रखें, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। वह हमारे संघर्षों को जानता है और हमारी आवश्यकताओं से परिचित है। और जो पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है वह कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। यदि आज की मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे लोग भी परमेश्वर की कृपा, शांति और प्रेम का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु हमको और हमारे परिवार को अपनी कृपा, सुरक्षा और प्रेम में सुरक्षित रखे। धन्यवाद।
स्तुति का